सेंट्रोसोम सभी प्राणी कोशिकाओं तथा कुछ निम्न कोटि के पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है। इस लाइन को समझ लेते हैं। मतलब जो सेंट्रोसोम है केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, अथवा कहें तो एनिमल सेल में मिलता है, लेकिन कहा गया है कि कुछ निम्न कोटि के पादपों में, ये भी कहा गया है, यानी जो सूक्ष्म पौधे होते हैं उनमें भी पाया जाता है। अच्छा, फिर ये कौन कौन से पौधे होते हैं सूक्ष्म वाले? तो इनमें कवक है, जैसे कवक को अंग्रेजी में फंजाई कहते हैं, तो इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसी तरह से जो शैवाल होता है, शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। और जो मांस होता है, मांस में भी सेंट्रोसोम पाया जाता है। जो मांस का पौधा होता है इसमें भी सेंट्रोसोम मिलता है। तो ये कुछ जो पौधे हैं इसमें पाए जाते हैं सेंट्रोसोम। बाकी सभी जंतु कोशिकाओं में ही सेंट्रोसोम मिलते हैं, अन्य पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं मिलता है। अर्थात मिलता केवल जंतु कोशिकाओं में है, लेकिन कुछ शैवालों, कवकों व मांस में भी पाया जाता है। और सेंट्रोसोम की खोज टी बावेरी ने सन 1888 ईस्वी में की थी। अगर पूछा जाए कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की, तो सेंट्रोसोम की खोज टी बावेरी ने की थी। कब की? तो सन 1888 ईस्वी में की थी। तारक काय जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। मैंने आपको अभी बताया था कि सेंट्रोसोम को तारक काय भी कहा जाता है, चाहे तारक काय कहो चाहे सेंट्रोसोम कहो। तो तारक काय जंतु कोशिकाओं के केंद्रक के पास में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यानी एनिमल जो सेल होती है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगर सेंट्रोसोम की रचना की बात करें तो प्रत्येक सेंट्रोसोम 2 बेलनाकार रचनाओं से बना होता है, और इन रचनाओं को तारक केंद्र अथवा सेंट्रियोल कहा जाता है। मतलब हर एक सेंट्रोसोम में 2 तारक केंद्र या सेंट्रियोल होते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है कि हर एक सेंट्रियोल एक गोल सिलेंडर जैसा दिखाई देता है। जैसे गोल सिलेंडर होता है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है। और प्रत्येक सेंट्रियोल अथवा तारक केंद्र में तंतुकों के जो 9 समूह होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तंतुकों के 9 समूह होते हैं। यानी हर तारक केंद्र में 9 बेलनाकार तंतुक एक चक्र में होते हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। अच्छा, ये जो 9 समूह हैं, इनके प्रत्येक समूह में 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। ये हर एक जो 9 समूह मैंने बताए हैं, इनके प्रत्येक समूह में 3